हेलो स्टूडेंट, आप लोग अगला जो फर्स्ट जो वीडियो का था आप लोग देखे तो आप लोग कैसा लगा। जो जैसा आप लोग को अच्छा अगर आपका लगा तो आपका व्हाट्सअप पे मैसेज के द्वारा आप लोग कमेंट वगैरह अगर लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं जैसा आपको लगा। अगर आपका और बेहतरीन वीडियो चाहिए तो आप लोग उस पर कमेंट कर सकते हैं ताकि उस वीडियो को और बेहतरीन कर सकें। तो देखिए अगला जो वीडियो का था उसमें आप लोग बताया गया था सिलेबस के बारे में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्टिक और मॉडर्न फिजिक्स। अब चलते हैं हम लोग। जो कहने का मकसद आपका जो बताया गया है कि देखिए ग्रीक अल्फ़ाबेट आपका है, काची आपका है ग्रीक अल्फ़ाबेट आपका है। ये देखिए ग्रीक अल्फ़ाबेट कहने का मतलब ग्रीक अल्फ़ाबेट आपका होता है तो क्या का होता है, आखिर क्या आपका है। तो देखिए ग्रीक अल्फ़ाबेट यूनान देश का काची आपका है अल्फ़ाबेट आपका है। जैसे देखिए इंडिया का अल्फ़ाबेट हम लोग काची का पढ़ते हैं, ठीक है, का ख ग घ हम लोग अंगा पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सब काची है इंडिया का अल्फ़ाबेट आपका है। किंतु इसमें देखिए सिंबल में कहीं इंडिया कुछ आपका है लिखा हुआ नहीं, तो इंडिया का आपका नहीं है। कहाँ का आपका है, यूनान देश का आपका है। तो हम लोग फिजिक्स में आपका उसी आपका अल्फ़ाबेट को पकड़ना है ताकि हम लोग पकड़ सके कि कौन सा सिंबल किसका आपका है या नहीं आपका है, ठीक है। ये सिंबल को हम लोग पकड़ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो बताया गया है क्या होगा, देखिए जो ग्रीक अल्फ़ाबेट में अल्फ़ाबेट, तो अल्फ़ा का आप लोग बारे में 10 क्लास में पढ़े हो कि अल्फ़ा किस तरह से लिखा आता है। उसी तरह से आपका बीटा की बात किया जाए तो बीटा भी आप लोग प्रचलित आपका है कि बीटा कैसे लिखा आता है, गामा वैसे ही लिखा आता है। कप्या में काज करना है कि हम लोग को एक जो आपका सिरा आपका है वो बहुत काफ़ी खींच देना है, ठीक है। तो काज बन गया कप्या, पूछेगा खींच देना है तो कप्या बन गया, ठीक है। टाव, तो टाव कैसे है, तो इस तरह से आपका काज करना है, इस तरह से खींच देना है तो काज बन गया टाव बन गया, ठीक है। ओमेगा आप लोग पढ़ चुके होंगे, इस तरह से ओमेगा लिखाता है, वो 11th क्लास का है, मैथ पढ़े होंगे। ओमेगा इस तरह से। एप्सिलॉन, देखिए बहुत सारा स्टूडेंट एप्सिलॉन देने नहीं आता है, ठीक है। बहुत सारा स्टूडेंट काज करता है ऐसे ऐसे देता है, ठीक है, तो ई जैसा देता है, ठीक है। ये आपका गलत आपका है। एप्सिलॉन आपका होता है कि सीधा ऐसे करेंगे और इसका बीच में काजी करें चीर देंगे, ठीक है, तो काजी बन गया एप्सिलॉन आपका बन गया, ठीक है। और उसी में एप्सिलॉन में अगर हम नोट अगर जीरो अगर लगा देते हैं तो काजी का सिंबल बन जाता है नोट का, ठीक है। तो ये आपका देखिए एप्सिलॉन आपका बन गया और यहाँ पे जीरो लगा हुआ है तो काजी बन गया एप्सिलॉन नोट बन गया। देखिए म्यू कैसे हुआ, यू आप हम लोग लिखेंगे, काजी लिखेंगे यू और इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है, तो काजी बन गया म्यू, ठीक है। जैसे बिलाया हुआ बोलता है म्यू उसी तरह से म्यू कहोगे, ठीक है। तो म्यू और इसमें म्यू मैंने काजी कर नोट अगर जोड़ देंगे तो काजी बन गया म्यू नोट। उसी तरह से अगर देखा जाए तो काजी बन गया, फिर आपका अगर दिया गया है न्यू, काजी दिया गया है न्यू, तो न्यू को हम लोग कैसे पकड़ेंगे तो उस पर फोकस करना। तो न्यू देखिए ऐसे करके ऐसे कर देना, ठीक है, तो काजी इस तरह से करेंगे तो काजी बन गया न्यू बन गया। और उसमें वो दे देंगे तो काजी होगा न्यू नोट। सिग्मा आपका सीधा आपका इस तरह से देना है सिग्मा। डेल्टा, डेल्टा आपका इस तरह से आप लोग डेल्टा से प्रचलित आपका होंगे। ईटा आपका है वो इस तरह से आपका है ईटा, और इसका फिर जो आपका दिया गया अगला वो काय, काय आपका है एक्स के जैसा आपका दिया गया है काय, तो हम लोग काय करेंगे काय पकड़ लेंगे। तो देखिए ये ग्रीक अल्फ़ाबेट की सहायता से हम लोग कोई भी सिंबल अगर दिया रहता है फिजिक्स में तो हम लोग पकड़ सकते हैं कि कौन सा सिंबल किस तरह से आपका है या नहीं है। तो आगे देखिए आगे चलते हैं। तो एक ग्रीक अल्फ़ाबेट को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको बेहतरीन तरह से याद करिए ताकि मालूम चल सके कि कौन सा आपका है या नहीं आपका है। अगला देखिए हम लोग जो पढ़ते हैं एस आई उपसर्ग, काचे आपका है एस आई उपसर्ग आपका है। एस आई उपसर्ग क्या आपका होता है तो आप लोग पढ़े आप होंगे आपका व्याकरण में कि उपसर्ग किसको बोलते हैं, किस शब्द कहा जाता है आगे लग के अगर अर्थ में कहा जाता है शब्द में परिवर्तन कर देता है, तो वो काची है एस आई उपसर्ग आपका है। तो उसी तरह देखिए एस आई उपसर्ग में हम लोग अगर बात किया जाए तो देखिए एस आई उपसर्ग आपका किस तरह से हमें कार्य करना है, अध्ययन करना है, उस पर हम लोग को फोकस करना है। तो देखिए एस आई उपसर्ग में देखिए सेंटी दिया गया है, सेंटी को हम लोग कार्य करते हैं सी से डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं और सी के द्वारा होता है। यहाँ पे देखिए जो दिया गया है क्या, चलो कन्फ्यूज आ कि क्या चीज़ दिया गया है, तो ये दिया गया है 10⁻⁻2 दिया गया है, ठीक है। तो एक सेमी सेंटी मतलब आ जाता है 10⁻2 और मिली मिली मतलब 10⁻−3 और माइक्रो, माइक्रो में देखिए सिंबल इस तरह से का होगा, जब बताए थे माइक्रो सिंबल इस तरह से होगा
तो यहाँ पे 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा 6 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कार्य दिया गया, सैम्पल दिया गया। तो हम लोग एएसआई उपसर्ग याद करना होगा ताकि शॉर्ट कोई भी अगर न्यूमेरिकल अगर पूछा जाए फिजिक्स में तो उसको आसानी से हम लोग बना सकते हैं। नहीं तो वहाँ पे न्यूमेरिकल हम लोग से नहीं बनता क्योंकि हम लोग को आपका उपसर्ग आपका याद नहीं रहता है। आगे देखिए दिया गया है नैनो। नैनो में हम लोग कार्य करते हैं कि 10 के पावर हम लोग कार्य करते हैं आपका -9, और उसी तरह से नैनो के बाद किलो में आपका आगे तो 10 के पावर हम लोग कार्य करते हैं 3 लिखते हैं। ठीक है, ओमेगा में 10 के पावर -6 करते हैं, सॉरी प्लस करते हैं। ठीक है, 10 के पावर प्लस में कितना होगा 6 आपका होगा। ठीक है, तो हम लोग को देखिए ये 6 आपका है उपसर्ग आपका दिया गया है, उसको हम लोग कॉपी में काजी करेंगे, नोट कर लेंगे क्योंकि ये 6 उपसर्ग की सहायता से हम लोग काजी करते हैं। आगे हम लोग को एग्जाम्पल आपको बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसका एग्जाम्पल किस तरह से पूछेगा। देखिए इसका जो आपका जो एग्जाम्पल आपका है वो किस तरह से एग्जाम्पल दिया गया है। दिया गया है 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, कितने मीटर के बराबर होते हैं, तो दिया गया है कि आपका 10 1 गुने 10 के पावर -6 आपका दिया गया है मीटर। ठीक है, कहने के मतलब ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 था तो 1, माइक्रो था तो माइक्रो का हम लोग का जो सैम्पल दे देंगे, मीटर था तो मीटर दे देंगे। ठीक है, अब हम लोग कार्य करते हैं कि इसी तरह एक आपका है तो हम लोग 1 लिख लेंगे। ठीक है, ये माइक्रो का मतलब कितना होता है 10 के पावर कितना होता है -6 होता है, 6 हो गया। ठीक है, और मीटर होता है मीटर, मैंने माइक्रो हो गया, नैनो हो गया, ये सब काचे है छोटा काचे आपका है राशि है। और हम लोग काजी बता रहे हैं बड़ा राशि में, काजी बता रहे हैं मीटर में, ये माइक्रोमीटर है, हम लोग काजी बदल दिए मीटर में। तो इसीलिए हम लोग को यही देखना है कि जो उपसर्ग काची है माइक्रो, तो माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6, तो 10 के पावर -6 से काजी करेंगे गुना कर देंगे। अगर यहाँ पे रहता 2 तो यहाँ पे भी कितना से गुना करते हैं 2 से गुना करते हैं। ठीक है, अगला देखिए किस तरह से दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन आपका जो दिया गया है उस पर हम लोग फोकस करें। 2 नैनो कूलाम में कितना कूलाम आपका होगा। ठीक है, तो 2 नैनो कूलाम में, तो यहाँ पे काजी करेंगे 2 करेंगे। ठीक है, नैनो मतलब कितना होता है 10 के पावर माइनस कितना होता है 9 होता है, तो 9 कर देंगे। ठीक है, और कुल सी आपका है, सी का मतलब कूलाम, तो कूलाम को सी दे देंगे, तो 2 गुना 10 पावर -9 का जो होगा कूलाम हो जाएगा, यही लिखा हुआ है। ठीक है, फिर देखिए 3 नैनो फराड। ठीक है, 3 नैनो फराड आपका है, तो देखिए 3 आपका है तो यहाँ पे क्या दिए 3 दिए। अब देखो नैनो का मतलब 10 की पावर कितना होता है -9, और एफ है तो काजी दिए एफ दे दिए, तो काजी बन गया फराड का बन गया। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर पूछता है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका है दिया हुआ, तो क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे देखिए एक क्वेश्चन हम बनाएंगे, इसके बाद फिर आप लोग क्वेश्चन का करना, आप लोग को 2 क्वेश्चन आप लोग को देंगे ताकि आप लोग बना के देखें। ठीक है, या फिर नहीं बनेगा तो अगला वीडियो में हम इसका कार्य करेंगे बतलाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक कार्य दिया गया है मिली, कार्य दिया गया है मिली वोल्ट। ठीक है, 1 मिली वोल्ट बराबर का चीज कितना वोल्ट होता है, यहाँ पे वोल्ट का होगा 1 मिली वोल्ट बराबर, तो मिली मतलब 10 पावर -3, जैसे मिली माइक्रो होता है तो यहाँ पे 1 आपका है तो 1 देंगे। ठीक है, मिली है तो 10 के पावर माइनस कितना होगा -3। ठीक है, और वोल्ट है तो वोल्ट का हो गया, तो कहा चाहिए इसका आंसर आपका हो गया। ठीक है, 1 गुने 10 के पावर माइनस कितना 3। उसी तरह से अगर देखिए 12 मिलीमीटर है। ठीक है, 300 कितना मीटर का होगा ये आप लोग बनाइएगा, एक क्वेश्चन बना करके आप लोग व्हाट्सएप भेजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपका है 3 कि 12 मिलीमीटर में कितना का जाता है कितना सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये आप लोग से बनेगा कि नहीं बनेगा, तो इसमें देखिए हम बतला दे रहे हैं, इस जब क्वेश्चन नंबर 3 बता देंगे तो आप लोग आगे बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिए कि किस तरह से बताया गया है। ये देखिए मिलीमीटर आपका है, यहाँ पे देखिए मीटर आपका था तो यहाँ मीटर था, यहाँ मीटर है किंतु यहाँ मीटर आपका है, किंतु यहाँ मीटर आपका है तो यहाँ पे आपका यहाँ पे मीटर आपका है तो यहाँ पे दिया गया है सेंटी, तो इसीलिए हम लोग कन्फ्यूजन आपका हो रहे हैं। ठीक है, कि अगर किस तरह से आपको बनेगा, यहाँ पे मीटर आपका है तो यहाँ पे क्या दिया गया है सी दिया गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे मिली है तो यहाँ पे क्या दिया गया है सेमी दिया गया, तो कैसे बनेगा, तो हम लोग ध्यान दो। अभी सबसे पहले उपसर्ग में हम लोग पढ़े आप कहते हैं, उपसर्ग पहले यहाँ पे ध्यान दो, एक मिली आपका है और एक आज सेंटी दिया गया है, एक देखिए मिली आपका है और एक आज दिया गया है सेंटी दिया गया है। ठीक है, तो उस पर हम लोग क्या करेंगे फोकस करने का प्रयास करेंगे। देखिए सेंटी में अगर 10 पावर -2 होता है, मिली में 10 पावर कितना होता है 3 आपका होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए
इसी को हम लोग का करेंगे, यहाँ फोकस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे किस तरह से दिया गया है। देखिए 10 की पावर माइनस आपका 3 जो आपका होता है काचिमा का होता है मिली में, ठीक है। और यहाँ पे 10 पर माइनस का देता है 2 होता है उस सेमी में होता है, ठीक है, इन होता है। तो देखिए ये आपका मिली में हो गया, एक काचिमा में सेमी में हो गया, ठीक है। मीटर ए भी आपका है और मीटर ए भी है, दोनों बराबर है तो हम लोग छोड़ देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दिए मिली है अगर सेंटी है, मिली है यहाँ पे काचिमा बदलना है हम लोग को सेमी बदलना है, ठीक है। तो बताइए दोनों का अंतर कितना होगा। 10 की पावर आपका देखिए माइनस कितना 3 में से 10 के पावर आपका का दीजिएगा 2 का करना आप लोग को घटाना है, ठीक है। तो आप लोग बताइए आंसर कितना होगा। तो 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा घटाना है, ठीक है। माने ये दोनों का अंतर कितना आपका है 10 की पावर कितना -1 का 3 में से 2 अगर चला जाएगा तो वैल्यू कितना 1 बचेगा, ठीक है। तो इसीलिए आंसर इसका कितना आपका आ जाएगा, इसके बराबर कितना आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर है 10 की पावर -1 आपका आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये कितना का था 3 का था, ठीक है। अब आप लोग 3 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर आप लोग को 4 आपका दे दिए HW में दे रहे हैं, ठीक है। जो आप लोग होमवर्क बना करके आइएगा HW, और इसके पहले भी जो होमवर्क दिए हैं वो बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए ये आपका दिया गया है बोर्ड मॉडल, ठीक है। काज दिया गया है बोर्ड मॉडल क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपका बैंक में आपका आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन कि एक माइक्रो कूलम और एक नैनो कूलम का अनुपात क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो बताइए आप ही लोग कि कितना आपका होगा, एक आपका माइक्रो कूलम और एक नैनो कूलम कितना का होगा। तो देखिए आपको हम बता रहे हैं कि ऑप्शन कौन आपका होगा, बताइए बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, बोलिए। तो देखिए हम एक क्वेश्चन फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम बना दे रहे हैं, बाकी जो आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन जब भी हम बताए हैं अगर आपको समझ में आपका आया, ठीक है, तो आगे क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। अगर आपका नहीं अगर बनेगा तो फिर अगला वीडियो में इसको हम लोग का सोल्व आपका करा देंगे, ठीक है। किंतु इस पर फोकस करने का प्रयास कीजिए क्योंकि बोर्ड मॉडल आपका मैंने क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो एक देखिए माइक्रो कूलम, ठीक है, कहने का मतलब का है कि एक माइक्रो कूलम और दिया गया है काची एक नैनो कूलम, एक नैनो कूलम अनुपात, अनुपात का मतलब रहता है बटा, ठीक है। तो देखिए बटा में लिख दिए एक माइक्रो कूलम और एक नैनो कूलम का अनुपात क्या होगा। तो देखिए एक माइक्रो, माइक्रो मतलब बताइए कितना होता है 10 के पावर -6 आपका होता है, और नैनो में 10 के पावर माइनस कितना 9 आपका होता है, ठीक है। तो आप ही लोग बताइए कि आपका ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -6 और 10 के पावर प्लस कितना 9 घटाइएगा तो कितना आपका आएगा बताइए। तो आप ही लोग बताइए कि 10 के पावर -6 और 10 के पावर कितना आपका है, 10 के पावर कितना आपका दिया गया है 9, ठीक है। तो बताओ अगर ऊपर चल जाएगा तो बताइए कितना बचेगा, 10 के पावर कितना होगा ये प्लस में तो कचवा घटेगा, ठीक है। तो 3 बटे कितना 1 का होगा, ठीक है। तो आप लोग बताइए कि 10 के पावर -3 आपका होगा या +3 आपका होगा, बताने का प्रयास कीजिएगा। नैनो कूलम दिया गया है तो ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, अगर ऊपर आपका जाएगा तो काची मिल जाएगा प्लस में, ठीक है। घटाइएगा तो कितना 3 आपका बचेगा, ठीक है। तो 10 की पावर काच होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए 10 की पावर 3 जैसे अगर देखिए अभी जो हम बताएं उसी तरह से अगर देखने का प्रयास कीजिए कि आपका ऑप्शन जो का होगा इसमें सी आपका होगा, क्योंकि देखिए आप ही लोग कि 10 के पावर माइनस कितना 6 और 10 के पावर 9 कितना का अंतर है, तो 10 के पावर प्लस कितना 3 का, तो 10 के पावर 3 और बटा में कितना 1, तो यही आपका अनुपात था। तो आंसर कितना होगा सी आपका होगा, समझ गया। अब उसी तरह से हम लोग आप लोग का जी कीजिएगा, देखिए यहाँ पे दिया गया एक एंगस्ट्रम, ठीक है। क्वेश्चन आपका आया हुआ ऑब्जेक्टिव एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है, तो एक एंगस्ट्रम बराबर जो का होता है वो 10 के पावर कितना का होता है -10 का होता है मीटर का होता है, ठीक है।
ए एंगस्ट्रम बराबर फारिंग बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर -15 मीटर आपका होता है फारिंग बराबर। और प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुने 10 के पावर कितना होता है 12 किलोमीटर। ठीक है, तो ये प्रकाश, ये 3 गो टॉपिक आप लोग जरा सा आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में। अब नोट करने के बाद और हम लोग क्या चीज़ देखना है, जिस पर आप फोकस करेंगे। ठीक है, कि आखिर क्या आपका है। देखिए दिया गया है कि एक क्वेश्चन अगर दिया गया है कि एक आपका एंगस्ट्रम, और ये देखिए जो सैम्बल बताया गया था एंगस्ट्रम का था। ठीक है, एंगस्ट्रम का सैम्बल दिया गया है, फार्मी का दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बनाया दिया गया है कि आपका देखिए कि जो एक एंगस्ट्रम और एक फ्राइडे का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम आप लोग को नहीं बताएंगे, आप लोग को बनाना है। ठीक है, देखते हैं कि जिन स्टूडेंटों से बनता है कि नहीं बनता। अगर समझ में आपका आ गया है तो बनाने का प्रयास करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि एक एंगस्ट्रम निम्नलिखित में किसके बराबर आपका है, ये भी आप लोग को बनाना आपका है। इसका 4 आपका है कि एक फ्राइडे निम्नलिखित में किसके समान आपका होगा, ये आप लोग बनाइएगा। और एक आपका दिया गया है 5 लास्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष में से क्या मापते हैं। ठीक है, समय, दूरी या प्रकाश तीव्रता या द्रव्यमान। तो सबसे प्रथम देखिए जिन स्टूडेंटों को आपका कन्फ्यूज आपका है, तो हम लोग पहले सबसे प्रथम बता रहे हैं कि आप लोग क्वेश्चन के वो दिया गया बनाने के लिए। तो देखिए बनाने के लिए जो क्वेश्चन जो दिया गया वो आप लोग को दिया गया है काचे क्वेश्चन नंबर आप लोग को ये 2 दिए थे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 4 दिए थे आप लोग बनाने के लिए। इसका फिर बोर्ड मॉडल क्वेश्चन में आप लोग को 2, 3, 4 और एक कितना करना है 5 आप लोग को बनाना। ठीक है, तो इतना आप लोग सोल्व करके आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, इसका फिर जो कन्फ्यूजन आपका होगा अगला वीडियो में हम आपको बतलाएंगे। तो वीडियो को लगातार देखने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत आपका नहीं आपका हो। थैंक यू।